इनको एक और पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाई को कि आपने जो पौधे गिफ्ट किए हैं ये सूना से आगे जितने इलाके हैं, बड़ो है, डन्ना है, कोटली है, आगे डल खंबा है, बिल्कुल जो बॉर्डर पर लोग हैं उनके लिए भिजवाएं ताकि उनको भी जो है ना इसका फ़ायदा हो सके। जी, जिस तरह आप लोगों ने सुना है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दें। और बॉर्डर पर ये जो LOC के ऊपर हैं लोग, ये चूँकि बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, तो इनको फलदार पौधे अगर आप लोग भेजें हमें, तो इंशाल्लाह हम आपके दिए हुए पौधे इन लोगों तक वहाँ पर पहुँचाएँगे, उसका डबल सवाब भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है जी? भाईजान आपका नाम क्या है? जवेद भाई कहाँ से हैं? कोटली गुजरा। और आप कहाँ से हैं? मैं भी कोटली गुजरा से। अच्छा जी, ये पौधे हमारे तारक डार भाई हैं, यहाँ सोना वैली के रहने वाले हैं, UK में होते हैं। उन्होंने 2000 पौधा गिफ्ट किया है अपनी इस वादी के लिए जी। तो आप क्या पैगाम देते हैं उनके लिए? हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने इलाके के लिए और व्यास को ठीक करने के लिए बहुत काम किया है और ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। आप क्या कहते हैं? उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बस सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इस इलाके में जो खैर शहर भी होना है जो है खैर नहीं घर की जो शादी की जो जान बच्चे नहीं शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला ने। आप लोग बॉर्डर के ऊपर रहते हैं? जी, बॉर्डर। तो आप लोगों के लिए तो ये पौधा बहुत हिफाजत करेगा, एक तरह से आपको माहौल के साथ साथ दुश्मन से भी बचाएगा। जी जी, ये दुश्मन की तरफ करके लगाएंगे तो उधर से जो है वो थोड़ा पर्दा बन जाएगा, उसके लिए भी हमारे लिए बेहतर होगा। अगर कोई गोला आ जाएगा तो बड़े हो जाएंगे तो वो भी इनको रोक लेता है, ये पौधे रोक लेते हैं, इंसान को बचा लेते हैं। तो ये तो बड़ी पौधों की बड़ी अहमियत है। तो दरख्तों के आजकल तो ये है कि आपके ये पहाड़ नंगे होते जा रहे हैं और इसमें ज़ाहिर है महकमा भी जुर्मदार है और आप लोग यहाँ के रहने वाले भी अपनी ज़रूरत के लिए तो काटें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जब सब्ज़ दरख्त ज़्यादा काटते हैं तो उसकी वजह से आपके आने वाले जो नस्ल है बच्चे तो इन नंगे पहाड़ों को देख के आप लोगों को गालियाँ देंगे। तो ये इन पौधों की हिफाजत किस तरह की जा सकती है जो मौजूदा जंगलात इस वक्त आपके पास हैं? हिफाजत तो इस तरह की जा सकती है कि काटने से जंगल इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ये जंगल जो ख़त्म हो रहा है, हमारा जो अपनी लाइफ का तजर्बा है उसमें ये आग लगती है, आग से ये जंगल तबाह होता है। तो उसमें महकमे वाले भी और सिविल आबादी वाले मिलकर अगर काम करें तो ये जंगल बच सकता है और आने वाली नस्लों के लिए काम आ सकता है। अच्छा, जंगल को क्यों जलाया जाता है? बस ये कहीं कुछ नाक़िस ज़हन के लोग होते हैं वो जला भी देते हैं, कुछ बच्चे आग लगा देते हैं, कुछ सड़क पर चलते हुए सिगरेट तीली बाहर फेंक देते हैं तो उससे जल जाता है, वो आग फैल जाती है पूरे इलाके में। फिर तो ओवरसीज़ समाने के वो भाई जो पूरी दुनिया के अंदर हैं, अपने इलाके को सरसब्ज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जिस तरह तारक डार भाई ने अपनी इस वादी के लिए उन्होंने 2000 पौधे गिफ्ट किए हैं, इस तरह आप लोग भी अगर गिफ्ट करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर इलाका आपका सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी आने वाली नस्ल को फ़ायदा होगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपना अपना हक़ अदा करें। और ये जो लोग चलते हैं सड़क के ऊपर, ख़ुसूसी तौर पर जो टूरिस्ट आते हैं जो पहाड़ी इलाकों को नहीं समझते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जलती हुई दिया सलाई और सिगरेट कभी भी जंगल के अंदर ना फेंकें। आपकी एक दिया सलाई या सिगरेट पूरे जंगल को जला देगी और उसकी वजह से लाखों रुपए का नहीं, करोड़ों अरबों रुपए का ना सिर्फ मौके पर हमें नुकसान होगा बल्कि 200 साल पुराने इससे भी ज़्यादा उम्र के जो दरख्त हैं वो जल जाएंगे। आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? इनको एक और पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाई को कि आपने जो पौधे गिफ्ट किए हैं ये सूना से आगे जितने इलाके हैं, बड़ो है, डन्ना है, कोटली है, आगे डल खंबा है, बिल्कुल जो बॉर्डर पर लोग हैं उनके लिए भिजवाएं ताकि उनको भी जो है ना इसका फ़ायदा हो सके। जी, जिस तरह आप लोगों ने सुना है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दें। और बॉर्डर पर ये जो LOC के ऊपर हैं लोग, ये चूँकि बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, तो इनको फलदार पौधे अगर आप लोग भेजें हमें तो इंशाल्लाह हम आपके दिए हुए पौधे इन लोगों तक वहाँ पर पहुँचाएँगे, उसका डबल सवाब भी होगा और इन लोगों को फ़ायदा होगा कि ये फल भी खाएँगे, परिंदे भी फल खाएँगे और सब्ज़ा भी होगा। और सारे जो है ना इनकी जो मुश्किलात हैं बॉर्डर के ऊपर हैं, चूँकि गोलाबारी अक्सर होती रहती है,
तो उसमें इनको वो जो बाग होगा वो इनको माली हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, आपका एक शेयर हो सकता है किसी ऐसे बंदे तक हमारी ये वीडियो पहुंचा दे जो उस्मानी को सरसब्ज़ करने के हवाले से हमारा साथी बन सके। बहुत शुक्रिया।